नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अहम विषय पर बात करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर इसका प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग निर्माण उद्योग में बढ़ रहा है और इससे जुड़ी जीएसटी की जानकारी बहुत जरूरी है। लोगों में फ्लाई आशा ब्रिक्स पे किसी लगता है कि 5% है, किसी को लगता है कि 6% है, किसी को 12% है। तो चलिए जानते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर जीएसटी कैसे लागू होता है। मैं आपको 6 पॉइंट में फ्लाई ऐश ब्रिक्स पे लगने वाले जीएसटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो भी कम समय में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सेक्शन 1, व्हाट इज फ्लाई ऐश ब्रिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स होते क्या है। फ्लाई ऐश कोयला जलाने के बाद बचने वाली राख होती है, जिसे निर्माण उद्योग में ईंटों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये ईंटें पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होती हैं क्योंकि इनका निर्माण प्रक्रिया पारंपरिक ईंटों से कम ऊर्जा की खपत करती है। सेक्शन 2, जीएसटी ऑन फ्लाई ऐश ब्रिक्स। अब बात करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर जीएसटी कैसे लागू होता है। सरकार ने फ्लाई ऐश ब्रिक्स को जीएसटी के तहत 5% टैक्स रेट पर रखा था क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लेकिन 31 मार्च 2022 को जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जिसका नंबर 1/2022 था वो जारी किया और फ्लाई ऐश शीट पे 12% का जीएसटी लगा दिया। जैसा आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स पे जीएसटी के बढ़ने से सभी लोग जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर थे वो परेशान थे और इसका विरोध करने पे फैसला करने वाले थे। तभी 31 मार्च 2022 को ही कुछ देर बाद GSTCOUNSIL की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर जीएसटी के 2 अलग अलग स्लैब बना दिया और कुछ शर्त भी लगा दिया। पहला ये कि 3% और 3% करके आप 6% जीएसटी दे सकते हैं, लेकिन फिर आप इनकम टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकते। और दूसरा ये कि आप 12% जीएसटी दीजिए और इनकम टैक्स क्रेडिट का उपयोग कीजिए। और तीसरा शर्त ये था कि 40 लाख के कैटेगरी से फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर को हटा के 20 लाख के कैटेगरी में कर दिया, यानी आप अगर साल का 20 लाख का टर्नओवर करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स खरीदते हैं तो आपको 6% और 12% जीएसटी का भुगतान करना होता है। ये टैक्स रेट निर्माण सामग्री के लिए आमतौर पर लागू होता है, लेकिन अभी गुजरात हाई कोर्ट ने फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर 5% जीएसटी लेने को कहा है और उस पे आईटीसी का लाभ है या नहीं इस पे विशेष जानकारी नहीं है। ये सिर्फ जीएसटी ऑन फ्लाई ऐश ब्रिक्स इन गुजरात स्टेट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीएसटी की दर का निर्धारण उत्पाद की श्रेणी और पर्यावरणीय लाभों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है और इस वजह से सरकार ने इसे एक रियायती टैक्स रेट पर रखा है। अब आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर कितना जीएसटी लगता है ये क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर 6% और 12% जीएसटी होने के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ लेना हो तो आप 12% जीएसटी देकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इन ईंटों को खरीदते हैं और निर्माण में उपयोग करते हैं तो आपको पहले से चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट मिल सकता है, जिससे आपका कुल कर बोझ कम हो सकता है। सेक्शन 4, जीएसटी कंप्लायंस फॉर मैन्युफैक्चरर्स। अब अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाले निर्माता हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके बाद आपको अपनी बिक्री पर जीएसटी जमा करना होगा और समय समय पर रिटर्न भी फाइल करनी होगी। ये प्रक्रिया आपको अपने बिजनेस को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर जीएसटी कैसे लागू होता है, क्या रेट है और इससे जुड़े लाभ क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको और कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।